हादसों को होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज देख लेंगे जो दर्दनाक घटनाएं हैं जो स्मार्टफोन्स के साथ हुई हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। सबको लगता है पहला फोल्डेबल फोन सैमसंग ने बनाया, पर ऐसा नहीं है। रॉयल फ्लेक्स 5 वर्ल्ड का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन था। इसमें फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस थी, काफी अच्छा डिस्प्ले था, काफी बड़ा डिस्प्ले था और हाथ में पकड़ने में भी काफी एक इनोवेटिव सा, काफी एक नया सा स्मार्टफोन लगता था। इसमें था इसलिए लगाया है क्योंकि अब ये नहीं रहा। पेपर ऐसे फोल्ड कर दो, बीच में गैप दिखता है ना, ये सेम गैप उस स्मार्टफोन में भी था। प्लस मोर देन अ फोल्डेबल फोन, ये प्रोटोटाइप वाली फील दे रहा था। उन्होंने बस जल्दीबाजी में लॉन्च कर दिया कि सबसे पहले हम बन जाए फोल्डिंग फोन। सबसे पहले तो 100% बन गए और फेमस होने के चक्कर में फोन तो डूबा ही, उसके बाद कंपनी में डूब गई और था भी $1300। तो भाई तो तुम्हारा नहीं लेने वाला था। टाइम को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं जब कीपैड वाले फोन आ गए थे। एसर फर्म ने काफी प्रोफेशनल लुकिंग, काफी प्रीमियम, एक पूरा मेटालिक बिल्ड टेक्सचर्ड स्मार्टफोन क्रिएट करा था। अभी आपने देखा होगा सेरामिक फोन आते हैं, बट ये वाला उस टाइम पे एक फुल सेरामिक फोन था और इसका मेन पर्पस ये था कि ऐसा फोन बनाए जो सालों साल चले और खराब भी ना और जिंदगी के सुख भी देता जाए। एक ऐसा फोन बनाना चाह रहे थे जो बहुत ही मिनिमल हो और जो बेसिक काम है वो बहुत तगड़े तरीके से करे। बेसिकली डिजाइन सब बहुत तगड़ा था। बस फोन में 3 दिक्कतें थी, एक कैमरा नहीं था और दूसरा इंटरनेट नहीं चलता था। वाव। और तीसरा इसका प्राइस 5,80,000 रुपए था। ये कंपनी फोन को अमर बनाना चाहती थी, बट ये फोन को गांव बना के चली। ये वाला जोक मानस ने मारा है, गांव की बना के चली गई। हमारे गांव में इंटरनेट नहीं है भाई। बट इस कंपनी की मृत्यु हुई। सैमसंग गैलेक्सी कैमरा, ये बेसिकली एक स्मार्टफोन था जो कैमरा भी था या फिर एक कैमरा था जो स्मार्टफोन भी था। इन दोनों को फ्यूज करके बहुत ही एक जबरदस्त इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थी। उस टाइम पे इसमें 21 टाइम्स जूम था, वो भी ऑप्टिकल। लेंसेज बढ़िया चलते थे, सामने से स्क्रीन भी काफी अच्छी थी। अभी मैं वापस जाके देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है भाई इसी की तो जरूरत है। आईफोन या सैमसंग का सॉफ्टवेयर प्लस एक DSLR का लेंस, वाव, मजा ही आ जाएगा। बट इसमें भी 3 दिक्कतें थी। एक, इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था। दूसरा, ये काफी बल्कि था, इसको स्मार्टफोन की तरह यूज करना काफी टफ था और पॉइंट एंड शूट इससे सस्ते भी आते थे, इससे बेटर भी परफॉर्म करते थे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक DSLR और एक स्मार्टफोन को कंबाइन करने का मेन रीजन इस टाइम पे यही है कि मोबाइल्स में जो सॉफ्टवेयर है, जो फेस के फिल्टर है, फिर उसका पोर्ट्रेट मोड है, इतनी सारी चीजें हैं, वो काफी ज्यादा आसान बना देता है फोटोग्राफी को। और उस टाइम पे वो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था, तो उस टाइम पे इन दोनों को मिलाना कोई सेंस नहीं बनता था। बट इस टाइम पे मिलाना बहुत ही ज्यादा सेंस बना। तो ऑल दो फेल होगी दोस्तों, बड़ी वाली बोल सकते हैं कि भाई फ्यूचर का ज्यादा ही आगे सोच लिया था। नेक्स्ट वाले का नाम है बैंग एंड ओलूफसेन। मैंने देखा जितने आर्टिस्टिक नाम होते हैं उतना ही गंदा फ्लॉप होता है। ये एक्चुअली एक फैशन ब्रांड ने सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में एक स्मार्टफोन बनाया था। जैसे अभी नए फोल्डिंग स्मार्टफोन है, वो भी बेसिकली फोल्ड होता था बट उसकी स्क्रीन नहीं फोल्ड होती थी। नीचे की साइड पे कीपैड रहता था राउंड सा और ऊपर की साइड पे एक स्क्रीन थी। इसका चार्जिंग का मैकेनिज्म काफी इनोवेटिव सा था, अभी सेम स्मार्ट वॉचेस में यूज होता है। उसके बाद इसका जो फोल्डिंग मैकेनिज्म भी था वो भी काफी अच्छा था, पूरा मेटल बिल्ड था। बेसिकली फोन काफी अच्छा था, बट सेम टाइम पे एप्पल ने मोटोरोला के साथ मिलके मोटो रॉकर निकाला था। और काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एप्पल और मोटोरोला ने मिलके एक स्मार्टफोन बनाया था। बट उस टाइम पे एप्पल का iTunes हवा में उड़ रहा था, तो उन्होंने एक फोन निकाला जो बहुत ही ज्यादा बेगा। सैमसंग हाउस के बाद निकला तो फ्लॉप हो गया। तो इसका सैमसंग ने सेम कंपनी के साथ मिलके एक और फोन लॉन्च करा, सेरेनाटा। पर उसके कुछ टाइम बाद ही iPhone 1 का लॉन्च हो गया था। दोस्तों, अगर आप कभी भी स्मार्टफोन बनाओ, लंबा नाम कभी मत रखना, बहुत सिंपल। ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल भी ज्यादा बड़ा। एक और काफी बड़ा रीजन इन दोनों फोन के फ्लॉप होने का था, 1000 यूरो का फोन। मतलब उस टाइम पे 70-80 हजार का स्मार्टफोन। एक दो क्विक मेंशन फटाफट बता दें। iPhone 6 वर्ल्ड का पहला फोल्डिंग फोन, वाव, थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई थी, हल्का सा फोल्ड हो जाता था, बट उसको क्विकली एप्पल ने फिक्स करके नेक्स्ट वाले में एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाला फोन बनाया था। और सेम सैमसंग के साथ भी नोट 7 में काफी हादसे हुए थे फटने के, बट उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट वाला लॉन्च करा था वो नेक्स्ट लेवल था, पर वो फटने वाली प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दिया। तो दोस्त, ये सीखते हैं जीवन में फेलियर के बाद आगे बढ़ते रहना चाहिए। गलतियां बेसिकली सबसे होती, बड़ी से बड़ी कंपनी से भी, बट वो उसको फिक्स करके आगे बढ़ती हैं और चीजों को और बेटर कर देते। सेम हम भी करते हैं और मजा आ जाए। बट अभी और भी है जो इससे भी ज्यादा बुरे फेल हुए। एक्चुअली बीच में काफी बड़ा ट्रेंड चला था कर्व्ड स्मार्टफोन्स का। सैमसंग ने भी अपना गैलेक्सी राउंड निकाला था और LG ने भी अपना G Flex निकाला था। ये कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन था और इसमें और भी काफी नेक्स्ट लेवल फीचर्स थे। ये एक्चुअली कर्व्ड फोन था और अगर उसको आप जमीन पे दबाओ तो एक्चुअली वापस उठ के सेम शेप रिटेन कर लेता था। और उसके साथ साथ उसकी एक एंटी स्क्रैच बैक थी, एक ऐसी बैक जो अपने आप हील हो जाती थी भाई। एक्चुअली हुआ क्या था, LG वालों ने
वॉल्वरिन देख ली थी, उसके बाद उसी का डीएनए पेल लिया। जैसे इस फोन को अगर हम गिरा दें, बैक में स्क्रैचेस आ जाए तो भाई परमानेंट होते हैं, बट उसमें एक ऐसा मटेरियल यूज किया गया था जो ऑटोमेटिकली उन स्क्रैचेस को ठीक कर देता था और फोन एकदम नया बन जाता था। इस वाले स्मार्टफोन के साथ दो काफी बड़ी दिक्कत है। एक, लोगों को कर्व्ड भाई टीवी पसंद है, मॉनिटर पसंद है, बट किसी को भी स्मार्टफोन कर्व नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि इसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। जब मार्केट में हायर स्पेसिफिकेशन वाले फोन आ गए थे तब ये एक जनरेशन पीछे वाली स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ था, तो ये फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट वाला बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव टेल्सन का TWC स्मार्टफोन था। ये एक हाथ पे बांध के एक स्मार्ट वॉच की तरह यूज करने वाला स्मार्टफोन था और इसका जो ईयर पीस भी था वो भी आपकी उंगली में एक रिंग की तरह अटैच हो जाता था। समझ लो जैसे ये स्मार्टफोन है, इसके ऊपर एक रिस्ट बैंड लगा के हाथ पर अटक जाता था और इससे वायर कनेक्ट होके यहाँ पे एक ईयर पीस आती थी उंगली के अंदर और इस वाले स्मार्टफोन को ऐसे रख के बात कर सकते थे। एक वॉच और एक फोन को भाई कंबाइन करके एक चीज बनाई गई थी और डेफिनेटली काफी एक एपिक फेल था। दो मेन कारण थे इस भैया के भी फेल होने की। सबसे पहली चीज, ये काम कुछ भी नहीं कर पाता था। एक्चुअल बात करने के लिए भी 10 चीजें करनी पड़ती थी। दूसरी चीज ये कि बहुत ही ज्यादा महंगा था और ऑल्दो हाथ में लग जाता था, बस हाथ में लगा के बेंटन बन के घूमते रहो। जैसे हमारे बेंटन बाय बाय हो गए, ऐसे ये स्मार्टफोन भी बाय बाय। नेक्स्ट वाला योटा फोन, काफी एक पेचीदा सा स्मार्टफोन था। फ्रंट की साइड पे एक फुल डिस्प्ले था बट बैक की साइड पे एक्चुअली एक इंक वाला डिस्प्ले था। ये सेम डिस्प्ले जो Amazon की Kindle में यूज होता है और बिल्कुल ऐसी फील देता है जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। ये बेसिकली एक स्मार्टफोन और एक न्यूज़पेपर के टुकड़े को कंपाइल करने जैसा है और फाइनली एक ऐसा फोन बन जाता है जिसके बैक साइड में एक न्यूज़पेपर टाइप डिस्प्ले जो चेंज होता रहता है। इनको लगा था काफी ज्यादा लोग रीडिंग में और इस टाइप के डिस्प्लेज में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि न्यूज़पेपर भी काफी ज्यादा लोग पढ़ते हैं, बट कुछ अखबार पढ़े जाते हैं, कुछ रद्दी में बेच दिए जाते हैं। इस कंपनी के साथ भी सेम हुआ। इस वाले में दो दिक्कतें थी। बैटरी 1800 mAh दे दी जो मतलब लाइक मुश्किल से 2-3 घंटे चलती थी। उसके बाद प्राइस बहुत ही ज्यादा और स्पेसिफिकेशन बहुत ही कम। ये वाला कॉम्बिनेशन कभी नहीं चल पाता है। ZTE ने काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स बनाए। हमने इनका एक्सॉन ट्राई करा जिसमें इन डिस्प्ले कैमरा था। ZTE ओपन भी काफी एक इंटरेस्टिंग आइडिया था। Firefox OS, Firefox जो ब्राउजर काफी लोग यूज करते हैं, वो सेम उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने अपने स्मार्टफोन में डाला था। Firefox OS काफी हल्का फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मतलब इंटरनेट के थ्रू चलता था, बट लोगों ने भी इसको हल्के में साइड कर दिया क्योंकि एक्चुअल अगर हम मुड़ के देखें तो नोकिया की जो 3310 थे वो सबसे ज्यादा फास्ट, एक बटन दबाओ सारी चीजें चलती, बट हमको फास्ट चीजें नहीं चाहिए, हमको ऐसी चीजें चाहिए जो बहुत ही तगड़े तगड़े काम हमारे लिए कर पाए और ये सॉफ्टवेयर उनमें से नहीं था। काफी ज्यादा बड़ा फ्लॉप हुआ था, बट ZTE अभी भी काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स बना रही है। हम भी ट्राई करते हैं और होपफुली और भी निकलते रहे। आजकल काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है स्टोरेज की, भाई कम पड़ जाती है 64-32 GB बट नेक्स्टबिट करके कंपनी उन्होंने ऐसा स्मार्टफोन बनाया था जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज थी। वो स्टोरेज थी क्लाउड के ऊपर और इस टाइम पे क्लाउड काफी चलता है बट उस टाइम नहीं चलता था। आपने हमारा सर्वर देखा था, ऐसी उन्होंने भी अपने सर्वर सेटअप कर रखे थे जिसमें सारी चीजें सेफ एंड सिक्योर वो रखते थे। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत दो चीजों की थी। पहला, इसका प्राइस बहुत ज्यादा था और स्पेसिफिकेशन 2 साल पुरानी, और दूसरा, जिस स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था उसी में एरर और उसी में दिक्कतें आने लगी। तो दोस्तों, विश्वास मिलने की जगह विश्वासघात होके निकल गई ये कंपनी भी। होपफुली इन स्मार्टफोन वेब से आपने कुछ सीखा हो। हमने भी काफी सारी चीजें देखी भाई किस टाइप के नहीं लेने चाहिए, और कोई कंपनी से अगर देख रहा है तो भाई आपको पता ही किस टाइप के स्मार्टफोन्स नहीं बनाने चाहिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाय बाय, टेक केयर।